फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में लगातार रोज डेली पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। आज भी एक पॉजिटिव न्यूज है जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपका विचार है यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें यस बैंक से रिलेटिंग अंदर की जो खबर है, यस बैंक की जो हेल्थ है, वो आपको आज इस वीडियो के द्वारा मालूम पड़ जाएगी, जिससे आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। साथ में आज के वॉल्यूम की भी बात करेंगे, आज के कामकाज की बात करेंगे, और एक जो बड़ा डर था हमें कि 2 दिन के अपर सर्किट के बाद कहीं लोअर सर्किट न लग जाए, उस दौर से भी हम बाहर निकल के उसके पीछे क्या रीज़न बना है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात करेंगे। आज यस बैंक का स्टॉक 15.70 पर ओपन हुआ, फिर इसमें थोड़ी सी तेज़ी दिखाई गई, लोगों ने खरीदारी की, इसलिए 15.90 तक गया। लेकिन फिर इसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, और जो नेचुरली आनी ही थी, काफ़ी आप पिछले दिनों से इसमें बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिल चुका है। पिछले 1 महीने में करीब लोगों को 30% का रिटर्न मिला है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है यस बैंक के अंदर। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ही करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम पैसे कमाने के लिए आए। तो इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। शेयर में थोड़ी सी गिरावट हुई, ये लो में चला गया था 14.85 पर। वहाँ तक जाने के बाद फिर इसमें रिकवरी हो गई, फिर से सामने बाइंग आने लगी, क्योंकि अभी ये इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही 15 के आसपास बनने लगा है। इसकी वजह से जैसे इसकी जो प्राइस नीचे चली गई, वहाँ से बाइंग शुरू हो गई और इसकी प्राइस फिर ऊपर आ गई। और इसने जो एंड में क्लोजिंग दी आज वो है 15.50 पर, करीब 0.65% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि पॉजिटिव क्लोजिंग आ चुकी है। इससे एक बात तो समझ में आ गई, आगे फिर से इसकी तेज़ी की संभावना बन गई है, क्योंकि जिसको भी प्रॉफिट बुक करना था वो उसने आज कर लिया है। आगे फिर से इसमें एक नई लेंथ शुरू होगी, और मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बोला, इसकी जो लेंथ है वो 14 से लेकर 17 की लेंथ बन रही है। फिलहाल इसी लेंथ के अंदर काम करेगा, तो फिलहाल इसमें अभी तेज़ी की संभावना और दिख रही है, थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद में इसमें करेक्शन के दौर आ सकता है। तो आपको समय समय पर इसमें प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नीचे से किया तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि करेक्शन जरूर आता है। आज हम इस पर वॉल्यूम पे चलते हैं। BSE की बात करेंगे, 3,18,428 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, और सामने 94,73,816 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज है 31.56%। अच्छा खासा कामकाज BSE में हुआ है। बात कर लेते हैं NSE की, 28,45,57,334 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, बहुत ही भारी मात्रा में। सामने 12,14,77,698 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 42.69%। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हुआ है। यानी आप समझ लो आने वाले समय में इसमें और तेज़ी की संभावना दिख रही है। इसकी जो सिचुएशन ऐसी बन गई है, क्योंकि डेली इसमें पॉजिटिव न्यूज आती है, और वो न्यूज इसमें बूस्ट का काम करती है। एक प्राइस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उसका एक जरिया बन जाती है वो न्यूज़। तो आज भी एक न्यूज़ निकल कर आई है बड़ी, जिसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यस बैंक में रेगुलरली डेली पॉजिटिव न्यूज आ रही है। यस बैंक डेली कुछ न कुछ नया कर रही है। पिछले काफ़ी दिन से यस बैंक में बहुत ही शानदार न्यूज निकल के आ रही है, उसकी वजह से तेज़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। सबसे पहले आपने देखा ही होगा, केयर रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। उन्होंने यस बैंक की परफॉर्मेंस को देखकर अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। उसके बाद में आपने देखा होगा, MSCI ने अपने ग्लोबल इंडेक्स में यस बैंक को जगह दी, क्योंकि यस बैंक का कामकाज बहुत ही बेहतर तरीके से लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद में यस बैंक ने काफ़ी अपनी सर्विसेज भी नई लॉन्च की है, डिजिटल सर्विस। जैसे उन्होंने SMS पेमेंट सर्विस लॉन्च की है, जो सबसे सेफ और सिक्योर है। कल जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई थी, उन्होंने हम भारत डिजिटल के अंदर अपनी पार्टनरशिप की है, और उन्होंने एक हिस्सेदारी खरीदी है अपनी, जो एक नई सर्विस आने वाले समय में एक डिजिटल सर्विस खड़ी होने वाली है, जो RBI की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। बाजार से कैश नकदी को कम करना है और पूरा ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से करना है। उसके लिए हम भारत डिजिटल सर्विस शुरू की जा रही है, और इसके अंदर भी यस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी ले ली है। तो इस तरह से लगातार यस बैंक बहुत ही शानदार तरीके से नए डिसीजन ले रही है, और इसका आने वाले समय में इफेक्ट और अच्छा पड़ने वाला है। अब जो बड़ी न्यूज निकल कर आई वो ये है, यस बैंक के रिटेल बैंकिंग ग्लोबल हेड राजन पटेल ने ये जानकारी दी है कि बैंक ने रिटेल और स्मॉल बिजनेस के लिए जो 60,000 करोड़ का जो लोन दिया था, उसमें से सिर्फ 300 करोड़ लोन पर ही कोविड-19 लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम का लाभ लोगों ने लिया है। यानी जो उन्होंने लोन बांटा था 60,000 करोड़ का, उसमें से सिर्फ
300 करोड़ लोग वो गवर्नमेंट की जो कोविड-19 की स्कीम थी उसका लाभ लिया। बाकी लोगों ने नॉर्मली उसका जो भी पेमेंट था उन्होंने समय पे अदा किया और ये हमारी आशा से बहुत ऊपर की बात निकल के आई है। जो हमने सोचा था उससे बड़ी बात निकल के आई है। इतने सारे लोगों ने जो अपने नॉर्मली अपना लोन पेमेंट टाइम पे पेड किया है, यह बहुत खुशी की बात है और हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। उनका कहना है कि हमारे 85% कस्टमर ने लोन मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान, यानी जो अगस्त महीने में ख़त्म हो गया था, उस दौरान एटलीस्ट एक किस्त तो सबने भरी थी 85% लोगों ने। और सितंबर के बाद में इन किस्तों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हमारी जो कस्टमर है वो हमारे लिए एक एसेट साबित हुए और उन्होंने हमारी बैंक के साथ खड़े हुए और उन्होंने टाइम पे अपना लोन पेमेंट किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। राजन पटेल की तरफ से कहा गया है कि हमें आशा है कि हम आने वाले समय में रिटेल और एमएसएमई लोन बुक को, जो हमारी भी 45% है, उसको हम 60% तक ले जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। और साथ में हमें आशा है कि हम डिपॉजिट को मार्च 2021 तक 2 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। यह सबसे बड़ी उन्होंने बात की है, यानी आने वाले 2021 तक हमारा डिपॉजिट 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसी हमें आशा है। हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज और रिटेल लोन बुक जो 6,800 करोड़ की है, क्वार्टर 3 तक हमारी 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसी हमें आशा है। उन्होंने कहा है कि हमारी बैंक ने जो परफॉर्मेंस दी है बहुत ही शानदार दी है और हमारे कस्टमर हमारे साथ में खड़े थे। हमारा कस्टमर बेस बहुत ही जेन्युइन है। उन लोगों ने हमारे पे भरोसा किया है और समय पे अपना लोन का पेमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने अपनी किस्त टाइम पे ही चुकाई है और जिसकी वजह से आज हमारी जो कंडीशन है वो हमारी वेल है। हमारी जो हमारी लोन बुक है वो एकदम हेल्दी लेवल पर है और आने वाले समय में और इसमें हमारी बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। तो इस तरह से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। इतने दिन सिर्फ बाहर की बातें थी, पर ये अंदर की बात है जो यस बैंक के अंदर से निकल कर आई है। यस बैंक की अंदर की जो सिचुएशन है उसको दर्शा रही है। यस बैंक अंदर से कितनी मजबूत हो रही है। लोगों का भरोसा यस बैंक पे बढ़ रहा है और उसके जो कस्टमर है वो भी जेन्युइन है और समय पर अपने पेमेंट की अदायगी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये यस बैंक का कामकाज और बढ़ेगा। तो इस तरह से आज आपने देखा ही होगा नीचे के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बहुत हुई है। निचले प्राइस नीचे चली गई थी, उसके बाद में बहुत अच्छी खासी इसमें रिकवरी आ गई है। तो इससे आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो दिन से लगातार इसमें अपर सर्किट लगा था, उसकी वजह से एक डर लग रहा था कि इसमें लोअर सर्किट न लग जाए। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि इसने नीचे भाव से फिर से इसमें रिकवरी आ गई, ये पॉजिटिव मोड पे आ गया। इससे हमें पता चल गया कि जिसको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इसमें एक फिर से नई तेज़ी की संभावना बन रही है। तो ये इस दौर में लग रहा है कि ये अभी ये 16 के पार जा सकता है और इसमें अभी भी इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। समय पे अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आपको टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और आने वाले समय में मैं यस बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और इसमें अच्छी खासी आपको प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।